आज का हमारा टारगेट क्या है? काफी दिनों से जिस चीज के लिए हम वेट कर रहे थे कि सर फॉर्म में परेशान हो रहे हैं, फॉर्म नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, फॉर्म नंबर में थोड़ी सी परेशानी हो जा रही है। चलो उसी चीज को यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं, ठीक है। अगर फॉर्म नंबर की बात आएगी तो यहाँ पे जो मेनली आपके फॉर्म नंबर आते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं तो फॉर्म नंबर मेरे 3 टाइप के आते हैं। कभी कभी आपसे फॉर्म नंबर पूछा जाता है रिलेटेड टू द इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में पूछा गया है तब आपको ध्यान देना है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूंगा कभी आपसे पूछा गया सेल से, तब आपको अलग ध्यान देना है। और थर्ड हमारा होता है रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। ये 3 टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक चीज बताओ, कोई बात नहीं, अब एक चीज बताओ, अगर मुझे तीनों को समझना है तो उससे पहले मुझे क्लासेस की कैटेगरी समझनी पड़ेगी। बहुत पहले मेरी बात ध्यान से सुन लें। मैं शेड्यूल को भी रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एक चीज सुनिएगा, नॉर्मली हमारे जितने भी शेड्यूल्स होते हैं उनको अगर मुझे स्पेसिफाई कराना है तो 3 क्लासेस में यहां डिवाइड किए जाते हैं। पहली बात जरा सुनिएगा, 3 या 4 बोल दूं। पहला हमारा एक क्लास आता है, जरा ध्यान से देखिए इधर, अदर देन सी, C1 एंड X। ये एक क्लास होती है, मतलब ये वो क्लास है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या नार्कोटिक प्रोडक्ट या पेरेंटल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं, वो कहलाते हैं अदर देन C1। पहली चीज हो गई दिमाग में। दूसरी चीज होती है कि जहां पे हमारा C1 इंक्लूडेड होता है बट एक्सक्लूडिंग X, यहाँ पे X क्लास के शेड्यूल नहीं आते हैं। जरा मेरी बात सुनिएगा, C1 इंक्लूड होगा, X नहीं इंक्लूड होगा। थर्ड हमारी क्लास आएगी जहां C1 एंड X तीनों इंक्लूड कर दिए जाएंगे, ये तीसरी क्लास होगी। और चौथी क्लास एक मेरी आती है जहां पे हम बात करते हैं ओनली शेड्यूल X, यहां पे केवल शेड्यूल X क्लास की बातें की जाएंगी। बात समझ में आ रही? तो मैंने क्या बोला, C1X अदर देन C1X, C1 एक्सक्लूडिंग X, C1X ऑल इंक्लूडेड, एंड फोर्थ आता है ओनली शेड्यूल X क्लास की बात आती। अब जब इंपोर्ट की बात याद आएगी ना, तो इंपोर्ट में बस 8 और 10 नंबर की बात याद आती। मैंने बोला क्या, अगर इंपोर्ट की बात आएगी, सेल चल रहा है क्या? नहीं, अभी सेल नहीं चल रहा है, अभी सेल नहीं चल रहा है, अभी खाली मेरी बात सुनना। मैंने क्या बोला, अगर इंपोर्ट की बात याद आएगी तो आपको 8 और 10 याद आएगा, बस 8 10 बस, क्योंकि इंपोर्ट हो रहा है, कहीं बाहर से आ रहा है, वो हमारी यहां पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इंपोर्ट की बात। जब मैं सेल की बात करूंगा, ध्यान से मेरी पहले इंपॉर्टेंट चीजें सुन लो, जब मैं सेल की बात करूंगा तो 20 21 और 22 20 21 22 की बात किया जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग में उसके बाद के नंबर आते हैं, यहां पे 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, और अगर कॉस्मेटिक्स हो जाएगी तो 31 आएगा। शुरुआत यहां से किया हूं, मतलब आपके जो फॉर्म नंबर हैं वो 8 से लेके 31 तक जाने वाले हैं। जरूरी नहीं कि सारे नंबर आए, अब इनमें भी थोड़ी सी चेंजेस बदल जाएंगी। लेकिन पहले जरा इंपोर्ट की बात करो। मैंने क्या बोला, 8 10 बस। इसका क्या मतलब है, सर अगर मुझे शेड्यूल C1 की क्लास की अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो कुछ मत करिए, 8 नंबर का फॉर्म अप्लाई करिए, 10 नंबर में लाइसेंस ले। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे भी क्वेश्चन आपसे कभी कभी 2 टाइप से आ जाता है। कौन टाइप से? एक आ जाता है क्या हमारा, सर केवल C1 की बात किया गया, 8 में एप्लीकेशन है, 10 में लाइसेंस है। और इससे क्वेश्चन आता है, जरूर आता है, जरूर बेटा। तो 8 का एप्लीकेशन, 10 का लाइसेंस, किसके लिए? जब हम C1 की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर मैं X की बात कर दूं, क्योंकि देखिए X क्या है, नार्कोटिक। नार्कोटिक में रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, तो थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? एडवांस वर्जन हो जाता है। और एडवांस वर्जन के लिए 8 में A लगा दो, 10 में A लगा दो, तो 8A का एप्लीकेशन और 10A का लाइसेंस हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? यहाँ कोई दिक्कत, यहाँ चलेगा। तो 8 में एप्लीकेशन फॉर द C1, 10 का लाइसेंस। 8A में हमारा एप्लीकेशन फॉर द X एंड 10A में लाइसेंस। ये तो आपको रटा पड़ा, बट अब कुछ नई चीज। अब कुछ इंपोर्ट ऐसे भी होते हैं जो ना तो C1 है ना तो X है, या है भी तो वो मेडिकल पर्पस के लिए नहीं आ रहे हैं। अगर मेडिकल पर्पस के लिए नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए हमारा अलग होगा, क्योंकि उसमें उतने रूल रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब डिपेंड करता है कि मैं
अपनी किसी टेस्टिंग के लिए, सपोज आप एमफॉर्म में गए, एमफॉर्म में आपका कोई एपीआई है जिसको आपको टेस्टिंग करनी है, उसको बाहर से मंगाना है, और जब बाहर से मंगाना है तो उसके लिए क्या आप इंपोर्ट वाला पूरा लाइसेंस कंपनी वाला अप्लाई करोगे क्या? नहीं। तो वहां पे आता है सर हम वहां पे कुछ नहीं करेंगे, टेस्टिंग के लिए सर 11 नंबर पे जाएंगे। टेस्टिंग के लिए किस पे जाएंगे? 11। 12 याद मत याद, मैं जितना याद कर रहा हूं सिर्फ उतना याद। 12 में मैं किस पे जाऊंगा सर? मैं टेस्ट 11 में टेस्टिंग के लिए जाऊं। लेकिन अगर मैं पर्सनल यूज के लिए मंगा रहा हूं, मैं गया था, मैं वहां कुछ देखा, कोई दवा ऐसी है जो मेरे पर्सनल यूज के लिए, या सपोज मेरा डॉक्टर है, मैं इंडिया से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लेके जा रहा हूं और मैं बाहर रह रहा हूं, जस्ट इमेजिन, तो मुझे यहां से दवा मंगानी है, तो पर्सनल यूज के लिए, तो वहां पे पर्सनल यूज है यानी अपने लिए। और जब अपने लिए है तो सर कुछ मत करिए, सर पर्सनल यूज के लिए 12A का एप्लीकेशन और 12B में लाइसेंस। मैंने क्या बोला पहले इसकी बात सुन। 12 का एप्लीकेशन फॉर द पर्सनल यूज टेस्टिंग के लिए, 12A का एप्लीकेशन फॉर द पर्सनल यूज, 11 में लाइसेंस फॉर द टेस्टिंग, 12B में लाइसेंस फॉर द पर्सनल यूज। नहीं, एक ही नहीं है, अलग है बेटा। अब जरा इधर ध्यान दो, मैंने क्या बोला? C1 के लिए 8 का एप्लीकेशन, 10 का लाइसेंस, X के लिए 8A का एप्लीकेशन, 10A का लाइसेंस, टेस्टिंग के लिए 12 का एप्लीकेशन, 11 का लाइसेंस। यही एक इकलौता है जो घटता है, क्योंकि लेबोरेटरी के लिए है, डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए है। कभी कभी आपसे टेस्टिंग नहीं पूछा जाता है, कभी कभी आपसे इंस्टीट्यूशन या टेस्टिंग पूछ लिया जाता है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे आपकी C1 X सब आ सकती है, क्योंकि आप टेस्टिंग के लिए मंगा रहे हो, मेडिकल पर्पस के लिए नहीं मंगा रहे हो। वहीं अगर मैंने आपसे बात किया पर्सनल यूज, अपने लिए, तो अपने लिए लिया, बाकायदे रूल रेगुलेशन से लिया, तो 12A का एप्लीकेशन और 12B का लाइसेंस मैंने आपसे करा। अभी सिर्फ इंपोर्ट की बात हो रही है सर, ये बस इंपॉर्टेंट पड़ाव पर पहले ही याद नहीं। अभी 1 मिनट, मैंने क्या नहीं याद हो, बताओ जरा मुझे। मैंने आपसे बहुत सिंपल वे में बोला, जरा लिखो, मेरे साथ लिखो जितना लिखा हूं। मैंने बोला अगर C1 की बात हो रही है तो 8 का एप्लीकेशन, 10 का लाइसेंस। मैंने बोला X क्लास की ड्रग को इंपोर्ट करना है, थोड़ा एडवांस बन जाना है, 8A का एप्लीकेशन, 10A का लाइसेंस फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर द टेस्टिंग। अभी रुकते जाओ, अभी मैं जो बोल रहा हूं मेरी बात सुनते जाओ। फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर द टेस्टिंग अगर हमने किया है तो 12 का एप्लीकेशन और 11 का लाइसेंस। दूसरा मैंने आपसे क्या बोला? ये किसके लिए है? टेस्टिंग के लिए, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। सर अगर ये बताओ, सर अगर ये बताओ, सर अगर गवर्नमेंट वाले मंगाएंगे तो उनके लिए क्या है? अभी रुकते जा। ये अगर पर्सनल यूज हो गया तो 12A का एप्लीकेशन और 12B का लाइसेंस। इतना चलेगा, इतना चलेगा। लेकिन अगर अब सपोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मंगाया जा रहा है, अभी तो मैंने पर्सनल टेस्टिंग के लिए मंगाया था, सपोज मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे कोई एपीआई मंगा के उसको टेस्ट करना है, वो अलग चीज है, ये पर्सनल यूज हो गया, टेस्टिंग हो गया, पर्सनल यूज हो गया। लेकिन अब सपोज कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ मंगाया जा रहा है तो क्या यही अप्लाई होगा? नहीं, अब वहां पे थोड़ा सा बड़ा ए लगा दीजिए। वहां क्या लगाओगे? डबल ए लगा दीजिएगा, बस इतना करना है। कब? जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या हॉस्पिटल की बात करेंगे तो सर हम 12AA की बात कर लेंगे, बस बात खत्म, इससे ज्यादा नहीं। मैंने यहाँ पे सिर्फ 8 से लेके 12 तक चला हूं और मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ परेशान है। ये केवल इंपोर्ट के लिए था मेरे बच्चे। अब इसमें क्या आप सोच रहे हो? ये इंपोर्ट जब मैं बाहर से, मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री से मंगा रहा हूं, या अगर मैं सपोज किसी दूसरे स्टेट से मंगा रहा हूं, नहीं अभी जितना बता रहा हूं सिर्फ इतना बोलो। अभी इसमें दिक्कत है, ओनली फॉर इंस्टीट्यूशंस बोल तो दिया बेटा, टेस्टिंग पर्पस, इंस्टीट्यूशन टेस्टिंग पर्पस है, तब यहां है। यहां अदर देन C1 यहां पे वो सब चीजें अप्लाई नहीं होंगी। लाइसेंस है बेटा प्रशांत, लाइसेंस है, लाइसेंस है, लाइसेंस है। 12AA जब मैंने क्या बोला है, गवर्नमेंट वाला हॉस्पिटल की बात किया हूं, 12BB पर्सनल वाले को थोड़ा सा बदल दो, हो गया, चलेगा। ये गवर्नमेंट लिख दिया बेटा। अब आगे अब बात चल रही है सेल। किसकी बात चल रही है? सेल की बात। सर एक्सपोर्ट के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंपोर्ट करा रहा है वो करवाए। न योगेश छोड़ो बेटा, उसको छोड़ो, इधर रहो। अब चले सेल की तरफ। सेल में हमने कहां से लेके चले हैं? अगर एप्लीकेशन से उठाऊंगा तो 19 से लेके मैं 22 तक जाऊं, 19 से लेके 22 तक जाऊंगा। 12AA फॉर व्हाट सर? एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 12BB लाइसेंस फॉर द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल। काहे लगे पड़े हो यार, वही तो था। एप्लीकेशन और लाइसेंस दो चीजें लेके चल रहे हो ना, कंफर्म। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस 12AA एप्लीकेशन,
12। हाँ बेटा एकता, यही तो बोल रहा हूँ। चलो आदित्य देखता हूँ बेटा, सेल ऑफ ड्रग की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बोला, 19 से लेके 22 तक चलेंगे बस, क्योंकि 24 से तो हम मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। सर शेड्यूल C1 क्या था? थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, वो भी आ जाऊंगा, लेकिन अभी पहले पढ़ने दो यार, चलने दो, गाड़ी रोको जरा। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, इसमें डाउट है ही नहीं अगर आप डाउट ना बनाने की कोशिश करो तो। चलो कहां से लेके चल रहे हैं? 19 से 22 तक गाड़ी चलेगी। लेकिन अब जरा एक बार, अभी मैंने आपको क्लासेस क्या बताई थी? अदर देन C1 एंड X। C1 X हटा दो, 20 पे जाना। C1 एक्सक्लूडिंग X, सर 21 पे जाना। सर X क्लास की आएगी तो यहाँ पे अल्फाबेट लग जाएगा। G और F की बात करोगे, हाँ जी वही आपकी GF की बात चल रही है, इसको भी अभी देखेंगे। केवल और केवल आपको यहाँ पे नंबर्स का खेल है। अगर आप नंबर्स में अल्फाबेट बोला, जैसे एक बार अगर दो चीजें, एक चीज पहले, हाँ और मैं आपको कंफर्म करूं, कभी कभी आपने सुना होगा कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस या लोन लाइसेंस, ऐसे भी वर्ड आते हैं ना। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस या लोन लाइसेंस आएगा, रेस्ट्रिक्टेड में लिखो जरा इस चीज को, रेस्ट्रिक्टेड में हमेशा ए देख, और लोन लाइसेंस की बात करोगे तो ए या ई देख। पहले समझने के लिए इसको समझो। पहले मैंने क्या बोला, अगर लोन लाइसेंस है तो ए देखना, और अगर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस पूछा गया है किसी के लिए तो ए और ई देखना। अब सेल की बात चल रही है, जरा मेरी बात सुन, सेल की बात चल रही है तो सेल भी 3 टाइप का होता है भाई। एक होता है रिटेल सेल, एक होता है होलसेल। अब रिटेल से होलसेल बड़ा है, मानते हो? रिटेल से होलसेल बड़ा है। तो मैंने अगर आपसे बोला लोन लाइसेंस में ए एंड ई, रेस्ट्रिक्टेड में ए, क्या बोला मैं? अरे अभी इसको भी बता दूं, रेस्ट्रिक्टेड में ए और लोन में ए एंड ई, उल्टा बोल दिया था क्या? अच्छा कोई बात, लोन में ए ई, हाँ लोन में ए और ई आएगा। क्यों सर? वो हमारा एडवांस है। अभी जो मैं करा रहा हूं इस पे दिमाग लगाओ, कहीं और क्या लिखा है क्या पढ़ा है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अगर इस तरह से चल दोगे तो गारंटी है दिमाग में बैठ जाएगा। दीपेश दिमाग लगाओ बेटा। चलो अब मान ली मैंने बोला रिटेल सेल छोटा है, होलसेल बड़ा है, और एक होता है जहां पे हम बात करते हैं क्या, हम थ्रू द मोटर व्हीकल सेल कर रहे हैं। भैया मोटर व्हीकल से हमारी ड्रग सेल की जा रही है, अभी तो नहीं, पहले इसको किया जाता था। जैसे आपके दरवाजे पे गली नुक्कड़ में आते हैं ना, धनिया ले लो, आलू ले लो, पुदीना ले लो, सेम वैसे ही ड्रग की कहानी पे चलता है। लेकिन अब ये एप्लीकेबल नहीं है। याद रखना, शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग को तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यानी जब शेड्यूल एक्स की बात करोगे तो या तो वो रिटेल से मिलेगा या तो वो होलसेल से मिलेगा, मोटर व्हीकल से नहीं मिलेगा, मोटर व्हीकल से नहीं मिलेगा। अब मैंने क्या बोला, एक है अदर देन C1X और एक है C1 एक्सक्लूडिंग X। यही दो तो बचे मेरे पास, क्योंकि X की तो बात ही नहीं करना है, X को तो जोड़ना ही नहीं है। तो क्या करें सर? कुछ आई जरा, मैंने आपसे बोला है 20 21 लेके चलने, 20 फॉर द अदर देन C1X, 21 फॉर द C1 एक्सक्लूडिंग X, और मैंने बोला है जहां X की बात याद आए वहां अल्फाबेट लगा दे। रुको जरा, इधर क्या बोला हूं जरा सुनो इधर। सर रिटेल की बात चल रही है, छोटा बिजनेस है, छोटा बिजनेस, बड़ा नहीं है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, अदर देन C1X को अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका 20, यहां लाइसेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन के लिए यहां परेशान मत होना। वैसे एप्लीकेशन यहां 19 आएगा, पहले ये हटा दीजिएगा, मैं करवाता हूं बेटा, पहले समझा दूं फिर मैं साइड हो जाऊंगा, फिर लिख लेना। क्या बोला? 19 का एप्लीकेशन होगा सभी का, अभी खाली लाइसेंस पे ध्यान दो बस, खाली अदर देन C1X 20, C1 एक्सक्लूडिंग X थोड़ा एडवांस वर्जन हो, C1 जुड़ गया तो 21, और फादर छोटा होता है, ग्रैंड फादर बड़ा हो। एक सिंपल, फादर छोटे होते हैं, ग्रैंड फादर बड़े होते हैं। दैट मीन्स रिटेल में जो शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग सेल की जाएगी वहां पे फादर की बात हो, और अगर ग्रैंड फादर आ गए तो सर वो कहां आ गया हमारा, होलसेल में। बस सिंपल। तो 20F फॉर द रिटेल, 20G फॉर द होलसेल, कौन से शेड्यूल एक्स। अब बाकी वाले में क्या करें सर, बी लगा दे। क्यों सर? रिटेल से होलसेल बड़ा हो गया है ना, तो मैंने बोला अदर देन C1X के लिए 20 बोला था, यहाँ 20B लगा दीजिए। या मैंने C1 एक्सक्लूडिंग X के लिए बोला था 21, यहाँ 21B लगा दीजिए। मोटर व्हीकल है तो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बस इसमें 20BB और इसमें 21BB लगा दी। इसमें दिक्कत है क्या? पहले मुझे बताइए, अभी जो मैंने आपको समझाया, एक मिनट इधर मत देखो, इधर मत देख, सिर्फ जो लिखा रहा हूं उतना लिख। अदर देन C1X 20 होल रिटेल, और अगर सर होलसेल पूछ लिया गया
तो सर 20 बी कर देंगे। CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स रिटेल 21। सर अगर आपसे क्या पूछा गया, होलसेल पूछा गया, तो आप क्या कर दीजिएगा, बड़ा बिजनेस है तो बी लगा दीजिएगा। और अगर एक्स की बात है तो फादर और ग्रैंडफादर याद रखना, 20 के साथ में जी लगाना फॉर द होलसेल, और रिटेल में क्या लगाना, एफ लगाना। नहीं बेटा अब यहाँ पे ये मत समझो अदर देन का मतलब, अरे मैंने बोला इन शेड्यूल्स को छोड़ के। आपके एबीसीडी में भी बहुत सारे शेड्यूल्स आऊंगा, नहीं तुम समझो कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे तरीके मेरे तरीके में ही खाली अंतर है, और मेरे तरीके से चलो गारंटी है कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। जरा मुझे एक नंबर, हाँ क्या बोला हूं सुनो, मैंने आपसे क्या कैटेगराइज कराया है, पहले कैटेगराइज कराया अदर देन C1X, दूसरा क्या कराया C1 एक्सक्लूडिंग X, तीसरा क्या किया हूं X। अब जरा मुझे बताओ सर अगर आपसे रिटेल है या होलसेल है या मोटर व्हीकल, जरा बताओ अदर देन C1X। सर छोटे से शुरुआत करेंगे, सर 20 रिटेल में, होलसेल में पूछा गया तो क्या करो सर 20 बी लगा, सर मोटर व्हीकल में पूछा गया तो क्या करो एक और बी लगा, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया, सिंपल चलेगा। फिर मैंने क्या बोला C1 एक्सक्लूडिंग एक्स, एक्स नहीं है क्या करो एक नंबर आगे बढ़ जाओ, रिटेल है तो 21, होलसेल है तो बी लगाओ कुछ मत करो, और मोटर व्हीकल है तो 21 बी लगा दो। कहां जा रही है गाड़ी दिक्कत में। अगर एक्स की बात आए तो फादर और ग्रैंडफादर याद आए, लेकिन 20 नंबर से बात शुरू हो। सर अगर आपसे पूछा गया रिटेल में तो फादर हैं रिटेल शॉप खोलने वाले, और होलसेल खोले हैं मेरे बाप दादा ने, मतलब बाप ने नहीं दादा लोगों ने खोला है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 20G लगा दूंगा। सर मोटर व्हीकल से बेच पाऊंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, लाइसेंस मिलेगा ही नहीं मोटर व्हीकल से सेल करने के लिए। चलेंगे, हो गया इजी, इतने में कोई दिक्कत, बढ़िया। अब मैंने आपसे क्या बोला था, अब रेस्ट्रिक्टेड की अगर आपसे बात कर दिया जाए, किसकी बात कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है कि आप सारी चीजें नहीं बना सकते हो, कुछ आपके लिमिटेशन बनाई जाएगी, तो क्या करना है, मैंने बोला रेस्ट्रिक्टेड है तो ए लगा दीजिएगा, लोन में AE आएगा, रेस्ट्रिक्टेड है तो क्या लगा दीजिएगा सर कुछ मत करिए, एक्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, ये भी सुन लो, एक्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं मिलेगा, बस रेस्ट्रिक्टेड है तो ए लगा देना यार, अपन लोग रेस्ट्रिक्टेड है, दैट मींस 20A और 21A अकॉर्डिंग टू अदर देन CC1X या CC1 जो चल रहा था वही तो किया हूं, होलसेल में भी लगाया था, मोटर व्हीकल में डबल भी लगाया था। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, ऐसे समझो, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब अवैध, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है अवैध, और अवैध का मतलब ए, तो 20A और 21A चलेगा। अभी बताओ क्या टफ है, अगर इसी को जो मैंने अभी आपसे बताया था इसी को अब सीरीज को मैं पूरा करना चाहूं रेस्ट्रिक्टेड में, तो सिंपल में लेके चल रहा था अदर देन CC20, उसका होलसेल के लिए 20B, मोटर व्हीकल के लिए 20BB, और अगर वहीं पे मैंने बोला रेस्ट्रिक्टेड के लिए तो सर 20A, सर मैंने बोला CC1 के लिए तो 21, होलसेल में 21B, रेस्ट्रिक्ट मोटर व्हीकल में 21BB, रेस्ट्रिक्टेड वन में 20A, हो गया अवैध है। अगर यहीं पे मुझे आपसे एक्स की बात कर लिया गया, सर एक्स में क्या याद रखना है, अरे एक्स है, फादर की भी एक्स थी, ग्रैंडफादर की भी एक्स थी, कोई बात नहीं सर, फादर रिटेल और होलसेल में ग्रैंडफादर। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दोज लाइसेंस विच आर प्रोवाइडेड फॉर द स्पेसिफिक फीचर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जहां पे आपको क्या करने के लिए रिपैकेजिंग वगैरह करने के लिए किया जाता है। इतना याद करना कितना टफ है। चलो एक और ऐड कर दूं, अब कहो तो इसी में एक चीज और ऐड कर दूं। अगर मैंने बोला आपसे पूछ लिया गया कि सर होम्योपैथिक की ड्रग अगर सेल करनी है, वैसे आएगा नहीं लेकिन सुन लो, सर अगर होम्योपैथी के लिए मुझे होलसेल और रिटेल का लाइसेंस चाहिए तो क्या करें, एक मिनट, होम्योपैथी में गोलियां कैसी होती हैं, चल लोन लाइसेंस क्या होता है, किसके लिए होता है, लोन लाइसेंस तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, सेल में नहीं आएगा, परेशान मत। तो क्या करो सर, कुछ मत सर, छोटी छोटी दानेदार गोलियां होती हैं होम्योपैथी में, मैंने कई बार बोला है, क्या बोला हूं, छोटी छोटी दानेदार गोलियां होती हैं। इसका मतलब होम्योपैथी के लिए अगर मुझे रिटेल सेल की शॉप खोलनी है तो सर 20C है, और होलसेल के लिए 20D है, छोटी छोटी दानेदार गोलियां, छोटी छोटी दानेदार गोलियां। बात समझ में आ रही हो तो बताना। ये अभी मैं सेल की बात सेल की बात चल रही है, होलसेल या रिटेल में, रिटेल में बेटा 20 ही चला है, चले क्या नहीं बताया प्रियांशु, सब बता रहा हूं, परेशान मत हो। रिटेल के लिए 20C, होल के लिए 20D, यही तो बोला था मेरा बच्चा, लाइसेंस ग्रांटेड 20C होलसेल और रिटेल सेल और 20D हमारा। अब जरा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, करा दूंगा, आ जाओ करा दूंगा, परेशान मत हो, पढ़ा रहा हूं ना, सब याद हो जाएगा। सर होम्योपैथी के लिए बोला है, सर मैंने बोला 20D, सेल की बात चल रही, अदर देन CC1X लेके चल रहा था,
अदर देन CC1 20 लेना, होलसेल में 20B और रिटेल की बात चल रही थी तो 20 हो। होम्योपैथी में 20C रिटेल 20D हो। ये वाला फॉर्मेट तुम्हें परेशान करता है और तुम इसी में लगे रहते हो। अरे मेरे हिसाब से चल लो ना यार, ये वाले हिसाब से क्या दिक्कत है? बस इसमें होम्योपैथी जोड़ना था, मैंने 20C और 20D जोड़ दिया। सर मैंने 20BB आपको बताया, 20G बताया, 21B बताया, 21BB बताया, 21 हुआ, 20F हुआ, मैंने आपको 20A की बात किया और 21A की बात किया। आपके तरीके से जाओगे परेशान होना, आपकी तरीका मतलब परेशानी, मेरा तरीका थोड़ा सा आसान है। बस इसमें एक चीज और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, होम्योपैथी में अगर रिटेल सेल की बात की गई है, यही लिख, होम्योपैथी में रिटेल सेल में 20C और होलसेल में 20D, एक लाइन आप अपने हिसाब से और ऐड करो। अब इजी हुआ या नहीं? लेकिन आप लोग इसमें परेशान रहते हो। नहीं मेरा बच्चा, स्पेसिफाई कर लो ये वाले तरीके से, सिंपल है। एप्लीकेशन बेटा, एप्लीकेशन दोगे तब लाइसेंस आता है। मैंने बोला एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर क्या है, 19 ही रहेगा, जाने दीजिए। अब मैन्युफैक्चरिंग, आपने क्या पढ़ा है मेरे बच्चे? ये पढ़ा, आपने ये पढ़ा है या इसे पढ़ने की कोशिश किया है? मैं स्क्रीनशॉट तीनों की दिला दूंगा, फोटो खिंचवा दूंगा, लिखवा दूंगा, परेशान मत। लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अब आपसे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ओके, वैसा वाला कॉन्सेप्ट। कुछ चीजें तो आपको याद होनी चाहिए। क्या बात किया था सर? 24 से चल के सर 31 तक जाएंगे, इवन 32 तक जाएंगे। यानी अगर कभी ट्रिक वाइज भी समझना हो ना, 8 से 10 11 के बीच में पूछा गया, 12 तक पूछा गया है तो सर इंपोर्ट में रहना। सर 20 से लेके 24 तक पूछा गया है, 20 से लेके 22 तक पूछा गया है, 19 से लेके तो रिटेल सेल में रहना, और 24 से लेके 32 24 टू 32 के बीच में पूछा गया है तो सर मैन्युफैक्चरिंग में आ जाना। पहले आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या है सर? उसका एप्लीकेशन नहीं बताया बेटा, जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उतना रखो। 19 नंबर दे दिया हूं मैक्सिमम एप्लीकेशन के लिए, कहीं 19 कहीं 19A, लेकिन उससे क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे। जो बता रहा हूं क्वेश्चन वहां से। रुको बेटा, मुस्कान कहां, मोहिन कहां आया था? नहीं, चलो इधर देखें। पहले तो अब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग में आपकी होम्योपैथिक की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कॉस्मेटिक की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, आयुर्वेदा एंड यूनानी मेडिसिन की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और बाकी जो मैंने आपको 4 क्लासेस बताई हैं, CC1X अदर देन CC1 एक्सक्लूडिंग X अदर देन CC1X, और नेक्स्ट क्या है? शेड्यूल X। 4 ये हो, और एक और क्लास है कहां पे, जो टेस्ट और एग्जामिनेशन और एनालिसिस की बात याद आएगी। जाने दी मैंने बोला 4 क्लासेस, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, कॉस्मेटिक्स एंड नॉर्मल CC1, जो मैंने 4 क्लासेस आपको डिवाइड कराई है। ये सर कैसे याद करूंगा? पहले इनकी बात, आइए मैं मेरे वाले तरीके में चलो। मैंने क्या बोला है भैया? अगर आपसे बात किया गया है अदर देन CC1X की मैन्युफैक्चरिंग, अदर देन CC1 की मैन्युफैक्चरिंग, N+1 का फॉर्मूला है, बस और कुछ नहीं है सर। 24 का एप्लीकेशन है, 25 में लाइसेंस है। अगर मैंने बोला CC1 पहले इसको छोड़ दो, अभी इसको खाली रखना। अदर देन CC1X चला है, अदर देन CC1 है, और अगर यही मेरा यहाँ पे हो गया, रुको जरा। अब बाकी तीनों 27 की सीरीज कौन कौन सी? CC1 की बात करना, CC1X की बात करना, CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करना, और एक मेरा X क्लास की बात। कैसे? जरा इधर आओ, पहले एक मिनट, पहले टेबल पे मैं आता हूं एक चीज बताने के लिए। आप पहले मेरे हिसाब से कुछ चीजें अलग कर लो। कुछ चीजें अलग करना है मतलब, आपसे पूछा गया होम्योपैथी, मैंने भी क्या बोला था? होम्योपैथी की गोलियां छोटी छोटी गोली, होम्योपैथी की गोलियां, जब मैं लिखा रहा हूं उतना लिखना केवल, होम्योपैथी की गोलियां छोटी छोटी गोलियां, 24C का एप्लीकेशन और 25C का लाइसेंस, छोटी छोटी। आयुर्वेदा के फादर, या आयुर्वेदा में एक बहुत बड़े हमारे नाम है धन्वंतरी, याद है ना, जो हेल्थ के गॉड कहलाते हैं, ऐसा टाइप आयुर्वेद। तो धन्वंतरी यानी 24D और 25D, बस इतना याद रख लो। पहले जो बोल रहा हूं उसको अलग कर लो। 24C छोटी छोटी गोलियों का एप्लीकेशन, और 25C मैंने क्या बोला? +1 का रूल चलेगा यहाँ पूरे में, 24C से 25C। आयुर्वेदा में क्या बोला? 24D 25D, धन्वंतरी की बात याद आई। इनको अलग कर लो पहले। और अगर इसी में मुझे चलना है कि सर अगर मुझे एज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन करना है लेकिन लोन पे करना है तो क्या होना है? मैंने बोला लोन होगा तो क्या करना है? आपको 2 ही चीजें, A या E ध्यान देना है। तो जब मैं आयुर्वेदिक की बात करूंगा, आयुर्वेदिक क्या होता है? इफेक्टिव होता है, सुनना ध्यान से,
आयुर्वेदिक क्या होता है, इफेक्टिव होता है, बस उसमें क्या करना, डी की जगह आपको ए लगाना है, लोन लाइसेंस। जैसे मैंने बोला धन्वंतरी में 24D और 25D, और अगर मैं लोन लाइसेंस फॉर आयुर्वेदा कर रहा हूं तो 24A और 25E, ए की बात, 24E और 25E की बात कर लिया। इफेक्टिव ज्यादा आयुर्वेदा, आयुर्वेदा इफेक्टिव ज्यादा। 3 क्लासेस अभी दिया हूं, इनको आपने अलग करके रख चलेगा। अब अपने पे आ जाओ, जहां पे मैंने बोला था CC1 अदर देन CC1, इनकी बात किया जाए। इनमें से मेरा एक ही सीरीज है जो 27 में जाएगा, नहीं सब 24 में आ जाएगा। रुको जरा इधर, इन्हीं के साथ हम लेके चल रहे थे। हमने अभी कौन कौन सा लिया, 24C, 25C, 24D, 25D, अभी ये लिखा है, और इसी का लोन ले लिया है हमने, कर दिया है, तो 24E और 25E कर दिया है। ये आयुर्वेदा के ही हैं, बस यहाँ पे लोन लगा। अब अपने इस पे आओ, इस पे शुरुआत आपको कहां से करना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी, जहां पे अदर देन CC1X, मेरे हिसाब से चलना तो शायद इजी में चले जाओ। मैंने बोला अदर देन CC1, मतलब मेरी जो कंपनी है वो शेड्यूल C, C1 या X क्लास की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेगी। तो अदर देन CC1 और X की बात किया है तो सिर्फ यहां पे लगाना, बस कोई अल्फाबेट नहीं है। 24 का एप्लीकेशन, 25 का लाइसेंस। अब देखो 24 का एप्लीकेशन हो गया, 25 का लाइसेंस हो गया है। ए की बात यहां पे अभी मत लेके आइएगा, बी हमारा CDE हो चुका है, CDE इधर हो चुका है, अब F बचा है। तो अगर X क्लास की बात आई है तो 24F और 25F की बात करिएगा। 24F और 25F की बात याद आ जाएगी। ये है अदर देन CC1X, ये है केवल शेड्यूल X की बात किया गया है। 2 क्लासेस निकाला है, बाकी जरा मैं पीछे आऊंगा, पहले यहां से देख लो। अब मेरी 2 क्लासेस हैं, अभी 2 क्लासेस बची हैं। कौन कौन सी सर, CC1 एक्सक्लूडिंग X, और एक क्या है CC1X, सारी चीजें, मतलब यहां पे मेरे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां पे CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करूंगा, CC1 एक्सक्लूडिंग X की बात करूंगा 27 और 28, और CC1X की बात करूंगा तो बस यहाँ पे चलो 27B और 28B। देखो यही चीज यहाँ पे पीछे ला रहा, चल क्या, हाँ मैंने क्या बोला है, 27 की बात चल रही थी तो 27 में क्या बोला, CC1 एक्सक्लूडिंग X, 24 और 27 और 28। मैंने बोला CC1X, तीनों आ चुके हैं, क्या करो 27B, 28B की बात किया, जैसे सेल में F लगा था। हाँ 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 हाँ, अभी बाकी चीजों में मत जाना। 27 जहां पे X क्लास नहीं है, 28 जहां हमारा X क्लास नहीं है और लाइसेंस मिल रहा है, यहां पे हमने बोला CC1X, तीनों ऐड कर दिया गया, उसमें हमने बड़ा हो गया, इससे तो बड़ा हो गया ना, यहाँ X नहीं था, यहाँ X है तो बड़ा हुआ, और इसी में अब तुम्हें लेके ऐड कर देना है। ये 2 है 27, ये 2 है 27 की बात चल रही है। रुको तुम अपने तरह से, मेरे तरीके से क्या क्या बोला गया है जरा इधर बता। शुरुआत से करते हैं, हमने बोला होम्योपैथ, चलो होम्योपैथी के एप्लीकेशन के लिए 24C और 25C आएगा, सब आएगा। इधर से सुनो, मेरी तरफ से चलो। मैंने क्या बोला सर, आयुर्वेदा 24D, 25D, 24D, 25D, और अगर इसी का मुझे आयुर्वेदा का ही लोन लाइसेंस लेना है सर, 24D के बाद वाला लगा दो ना, उसी का लोन चल रहा है, आयुर्वेदा का ही तो लोन है, तो आयुर्वेदा के लोन में क्या आ गया, 24E और 25E आ गया। D के बाद क्या आता है, E आता है, और E के बाद क्या आता है, F आता है। F के लिए मैंने क्या बोला है, F यानी बहुत ज्यादा फीटल है, मतलब जो डेथ कॉज कर सके, और कौन सी फीटल है सर, 24 अगर मैं F लगा रहा हूं तो सर X क्लास की बात याद, इसकी बात याद करोगे, X क्लास की बात करो, फीटल फॉर X, तो F से क्या बोलोगे, फॉर X। अभी 24 ही सीरीज चल रही है, CDEF, बस यहीं तक आओगे। अभी कोई दिक्कत इसमें आई क्या अभी तक, सर ये सब नंबर लगे हैं लेकिन प्लेन वाला तो बात ही नहीं किया है, ये सब नंबर हैं लेकिन इनके उसकी बात तो किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, अभी वो भी आऊंगा। सर आपने बिना नंबर वाला बता दो, अदर देन CC1X, तीनों हटा दीजिए
और सिर्फ नंबर लिख दीजिए, तीनों हटा दीजिए और सिर्फ नंबर लिख दीजिए। सर ये एक्स किसका है, आयुर्वेदा या होम्योपैथी? मेरा बच्चा एक्स तुम्हारे नॉर्मल एलोपैथी में आता है, प्लेन कर दिया भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आई। सर अभी आपने 24 बताया, फिर सी डी ई एफ बताया, आपने ए और बी तो बताया ही नहीं। ऐसा भी कुछ होता है क्या? चलो लिख लो। अगर कभी आपसे पूछा जाए, मैं तो आपको हर तरह की चीजें बता डालूंगा बच्चा। 24 बी की बात किया जाएगा, बी यानी हमारा बैच वन, बी यानी बैच वन, और बैच बनाने का मतलब क्या है, हमारा पैकेजिंग, रीपैकेज। सर रीपैकेजिंग की बात चल रही। सर लोन लाइसेंस ओनली आयुर्वेदा और यूनानी होगा, आयुर्वेदा यूनानी में होगा और कॉस्मेटिक में भी अभी आएगा। अभी मिल रहा है, अभी मिला कि नहीं मिला? सर अभी 24 सीरीज ही चली थी, लेकिन अभी तो हमें कुछ 27 सीरीज में भी आना है, और 27 सीरीज में मुझे 2 ही पढ़ना है। क्यों? सर मैंने एक्स देख लिया, अदर देन CC1 एक्स देख लिया। सर 24 भी बता दिया बेटा, रीपैकेजिंग, रीपैकेज नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं, लेकिन अब तुमने छेड़ा है बात तो बड़ी दूर तक जाएगी। 27 की बात हो रही है, अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, 27, 28, और यहाँ पे सर हमारा एक बच रहा है बी वाला, ये 2 ही है यहाँ पे। क्या करूं अब बताओ? मतलब सर कुछ मत करो सर, C1 एक्सक्लूडिंग एक्स है, जो छोटा है, अल्फाबेट नहीं लगेगा, और बड़ा हो गया जिसमें तीनों इंक्लूड कर दो, C1 एंड एक्स। सर ये क्यों? क्योंकि सर इनमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसलिए ये 27-28 पे जा रहे हैं। अभी बताओ चलेगी बात? इतनी तक कहानी में इस तरह से लिखो जो मैं सीरियल बना रहा हूं, होम्योपैथी छोटी छोटी गोलियां, आयुर्वेदा, धनवंतरी, और उसी डी के बाद आता है ई में दे दिया लोन लाइसेंस, उसके बाद आता है मेरी फैटल ड्रग, एफ फॉर एक्स यानी 24 एफ हो गया, हमारे एक्स क्लास के लिए हो गया। रीपैकेजिंग लाइसेंस के लिए मैंने आपको 24 बी बता दिया। 27 दैट इज फॉर द CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स, 27 बी CC1 एंड एक्स की बात किया। अच्छा अभी एक बच्चा है, वो क्या है सर? मेरी प्यारी बच्चियां समझ गई होंगी, कॉस्मेटिक से क्या होता है, सुंदरता भर भर के आ जाती, यानी बड़ा नंबर जाएगा। सर उससे बड़ा चले जाओ भैया, कॉस्मेटिक्स की असली जरूरत कब होती? मैं इन बच्चियों के लिए नहीं कह रहा हूं, कॉस्मेटिक्स की असली जरूरत होती है 30 प्लस की एज में। जरा मुझे बताओ, 30 के प्लस एज हो जाएगी तभी तो कॉस्मेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसका नंबर आ जाएगा 31 और उसका लाइसेंस मिल जाएगा 32 में। और लोन करना है सर, थोड़ा लोन है, मुझे और अच्छा करना है सर, 31 ए कर दो और 32 ए कर दो। इन सब में एक छूटा था, 24, 25 चला, 27, 28 चला, 29, 30, अब 30 हटा दीजिए। अरे भैया लोन लेके अप्सरा बना दो कॉस्मेटिक्स में, क्या जा रहा है? सही है अंशिका, बढ़िया। एक बचा है 29 की बात जहां हो रही है, यानी हम मैन्युफैक्चरिंग की टेस्टिंग, अगर हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं 20, अभी 15 के बाद जरूरी है कॉस्मेटिक्स। सर इसको बड़ा पता है ना लायक को, हाँ कितना खरीद के दिया है बेटा, जाने दो, पढ़ाई कर लो। अभी बताओ क्या सच में बेटा मेरे तरीके से पढ़ने के बाद तुम्हें लगता है कि ये फॉर्म नंबर तुम्हें परेशान कर रहे हैं? इधर इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, लार्ज वॉल्यूम, पेरेंटल, बेटा इनके लिए फॉर्म नंबर नहीं आता मेरे बच्चे, वो एरिया होता है। मैं अभी फॉर्म नंबर की बात कर रहा। अब जैसे किसी ने मुझसे पूछ लिया, सर ये बताइए ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म नंबर, बेटा वो फॉर्म नंबर नहीं है, वो सेक्शन है मेरी जान। सेक्शन में होता है कि हाँ हमारा 20 ड्रग एनालिस्ट के लिए, 21 हमारा ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, या अगर उसी के मैं बात करूंगा सर, हमारा सेक्शन में हमारा चला जाएगा 33 F और G में चला जाएगा, लेकिन वो बात की बात।